हेलो दोस्तों, मैं एक 5 बेटियों की कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए। 5 बेटियों की शादी। 5 बेटियों के पिता का नाम अमित था। उनके पिता एक शहर में दर्जी की दुकान चलाते थे। उनकी 5 बेटियाँ थीं। अमित का एक बेटा भी था। उनका बेटा चाहता था कि 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी माँ का मृत्यु हो गया। अमित अपनी बड़ी बेटी से अंजलि को बहुत चाहता था, बाकी चारों लड़कियों से नफरत करता था। एक दिन अमित काम से घर आया और घर पे आके बैठा ही था। इतने में उनकी बड़ी बेटी अंजलि उनके पास आ गई। अंजलि बोली, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हो। अमित ने अपनी बड़ी बेटी से बोला, मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूँगा, यही सोचकर परेशान हूँ। पापा आप क्यों परेशान हो, भगवान या तो उठा लो। इन चारों बेटियों को देखकर मेरा खून जलने लगता है। पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई, अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर मुझे काम मिल गया तो हम सब काम हो जाएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूँगी, बाद में अपनी करूँगी। अंजलि को उनके पिता ने बोला, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, तुझे ही देखकर तो मैं जिंदा हूँ। अमित की चारों बेटियां यह बात सुन रही थी। तब चारों बहनें रोते हुए अपनी अंजलि के पास आई और बोली, दीदी पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएंगे। अंजलि ने बोला, तुम चारों चुप करो, पापा परेशान है तभी ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है क्या। फिर भी मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ, जाके सो जाओ। चारों अपने अपने कमरे में चली जाती है। रात को अंजलि को नींद नहीं आती। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन अंजलि अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है। अंजलि उस दुकान पर जाकर सेठ को बोलती, सेठ जी मुझे आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है क्या। दुकानदार, नहीं हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, जाओ आगे। अंजलि इसी तरह पूरी दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उससे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। अंजलि ने अपने पापा को बोला, पापा आज बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है। अंजलि के पिता ने बोला, बेटी मुझे बहुत बुखार है इसलिए मैं घर आ गया। अंजलि के पिता बहुत ही बीमार हो गए, जिसके कारण उनकी दुकान बंद हो गई। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। अमित के इलाज पर भी काफ़ी पैसे खर्च हो चुके थे। एक दिन अंजलि अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार में गई। वहां उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बेचते हुए देखे। अंजलि ने दुकानदार से बात की, अंजलि भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो। दुकानदार, बहने ये बड़े कपड़े में से एक बचे हुए कपड़े हैं जिन्हें हम आधे पैसों में बेच देते हैं। अंजलि उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर सुंदर लेडीज डिजाइनें तैयार कर लेती थी। अगले दिन वह अपने पिता से बात करती है, पापा मैंने यह एक ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इस तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़े में से बनी है। उसके पिता ने बोला, बेटी जो तुझे ठीक लगे, जो तेरे समझ में आए वो तू कर ले, मैं तो लाचार हूँ। अंजलि और उसकी बहनें सब मिलकर साथ जाकर दुकान खोलती हैं और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर जाती है। वहां से कुछ और कपड़े खरीद कर दुकान पर वापस ले आती है। उसकी बहन ज्योति बोलती, दीदी वो ड्रेस तो हमने 800 रुपये में बेच दी। अंजलि बोली, वो तो केवल 100 रुपये में ही तैयार हुई थी। चलो मैं और भी कपड़े ले आई हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। अंजलि अपनी बहनों को लेकर ड्रेस बनाने लगती है। उनकी ड्रेस
ग्राहक को बहुत पसंद आ जाती है और हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनें उस दुकान को चुटक में बदल देती है। उनकी दो छोटी बहनें घर और पापा को संभालती हैं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज आई दुकान पर। लेडीज बोली, मेरा नाम रोशनी है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। ये लो 5 लाख रुपए, इसे फैक्ट्री लगा लो। अंजलि, लेकिन मैडम इतना कैसे कर पाएंगे? लेडीज, तुम उनकी चिंता मत करो। कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे, तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 15 दिन बाद अंजलि की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर आने लगते हैं। इधर उसके पिता भी ठीक हो जाते हैं, वह भी फैक्ट्री संभालने लगते हैं। कुछ ही समय में उनका कारोबार बहुत ही बढ़ जाता है। अंजलि चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन उसके पिता अंजलि का भी रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, अंजलि के पिता बोलते हैं, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना नहीं करता। वह खुशी खुशी अपनी बेटी अंजलि को विदा कर देता है। चारों बहन शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, कि बेटियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं। यही है 5 बेटियों की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करना।